Hello बच्चों, let's read the following question. A secondary rainbow is formed when light rays coming from the sun undergo the following through spherical water droplets. Spherical water droplets के थ्रू जब जो लाइट है जो सन से आ रही है वो क्या करती है, क्या उसके उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो सेकेंडरी रेनबो जो है वो फॉर्म करती है, तो क्या होता है, वो किसकी अंडरगो होती है? अ रिफ्रैक्शन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. बी, टू रिफ्रैक्शंस ओनली. सी, अ रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन. डी, अ रिफ्रैक्शन, internal reflection and again internal reflection. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? इसमें first concept तो क्या लग रहा है कि जो हमारे पास spherical rain drops होती हैं, rain के after water में क्या रह जाता है, air में क्या रह जाती हैं, spherical water droplets रह जाती हैं in air after रेन. तो उनके थ्रू क्या होता है, व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट वो अपने जब उनके थ्रू पास करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास करती है, तो उसका क्या हो जाता है, 7 कलर्स में वो ब्रेक हो जाती है. जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स होते हैं उनमें व्हाइट लाइट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है. अब रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन, अब सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस का बाउंड्री है, यहाँ से नीचे जो मीडियम है वो डेंसर है, इसके ऊपर जो मीडियम है वो क्या है, रेयर मीडियम है. तो इस तरीके से ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अब सपोज रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये क्या करेगा, डेंसर मीडियम में एंटर हो रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होती है, क्या हो रहा है, जब रे ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, मीडियम का चेंज अक्कर करता है, मीडियम का चेंज अक्कर करता है, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है. दैट बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन, उसे हम रिफ्रैक्शन का नेम देते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो रे ऑफ लाइट है वो पहले तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी. क्या करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी. ऊपर जो है बाउंड्री के वो हमने कंसिडर किया रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम है, ये क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अब किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे आ रहा था, वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा. तो सपोज यहाँ पे रे चला गया, लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एक पर्टिकुलर वैल्यू से जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज कि हमने कितना कर दिया, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले तो हम क्रिटिकल एंगल के इक्वल करते हैं, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो गया सी के, सी हियर इज क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है. मींस रे ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है, अलोंग द सरफेस ट्रेवल करता है इस तरीके से. यहाँ पे एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री है. अब हमें क्या कर देना है, आई को सी से भी बड़ा कर देना है. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तब क्या कंडीशन होगी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमने सेकंड कंडीशन कंसिडर की है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो वापस इसी जो मीडियम है उसमें क्या करना शुरू कर देती है, ट्रेवल करना शुरू कर देती है. मींस उसका क्या कर जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर कर जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर करता है. तो अब हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेनबो देखते हैं कि कैसे बनते हैं. तो ये फर्स्ट जो हमारे पास फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी रेनबो को, दिस हियर रिप्रेजेंट्स प्राइमरी रेनबो, एंड सेकंड जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी रेनबो को, सेकेंडरी रेनबो. फर्स्ट फिगर में ये हमारे पास क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, पहले तो वाटर
ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो उसका मीडियम जो है वो क्या हो गया, डेंसर हो गया एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो रे ऑफ लाइट जब यहाँ से यहाँ तक एंटर करेगा तो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट, यहाँ पे पहले तो रिफ्रैक्शन अकर होता है इस पॉइंट पे, देन यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, सपोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं बाय TIR, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करता है, देन आफ्टर उसका इस पॉइंट पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर आ जाती है, और इस तरीके से जो रेनबो फॉर्म होता है, दैट रेनबो इज नोन एज प्राइमरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में अगेन ये हमारे पास क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, बाहर क्या है, एयर है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है। तो रे ऑफ लाइट जो है, व्हाइट लाइट यहाँ से आया, उसका पहले इस फेस पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहले उसका रिफ्रैक्शन अकर किया, देन इस पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होती है, देन अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आफ्टर फिर से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अकर होता है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आफ्टर यहाँ से इस तरफ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देन इस पॉइंट पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अगेन जो रे ऑफ लाइट है वो क्या आ रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले क्या हो रहा है, पहले उसका रिफ्रैक्शन होता है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, देन जो रे ऑफ लाइट बाहर आती है वो फॉर्म करती है सेकेंडरी रेनबो। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पहले रिफ्रैक्शन होगा, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड देन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एंड वी विल गेट अ सेकेंडरी रेनबो। So C is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.